हेलो। आज हम करेंगे 7.10। तो सबसे पहले अपन 7.10 के कंसेप्ट सीख लेते हैं। 7.10 में निश्चित समाकलन के गुणधर्म के बारे में बताया गया। तो अपन इसमें देखो गुणधर्म देखेंगे। तो इसमें लगभग 7 गुणधर्म है, तो इनका अलग अलग यूज होगा। ये पहले P0 है, मतलब प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या है कि अपन जैसे इसमें चर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एफ एक्स है, ठीक है, और एक्स के सापेक्ष ही समाकलन है, अवकलन है। तो अब इसमें अपन को यहाँ पे टी के सापेक्ष भी कर सकते हैं। तो इस पर देखो सीमा पे कोई चेंज नहीं फर्क पड़ेगा, और चर बदलने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। दूसरा है सीमा परिवर्तन P1। अब यहाँ पे देखो सीमा क्या है, ए से बी। तो अब इधर अगर अपन को सीमा चेंज करनी हो, अगर यहाँ से अपन बी से ए लें तो माइनस का चिन्ह क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। ये दूसरी रहेगी। अगर अपन ऊपर और नीचे की सीमा बदलेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तीसरी क्या है, सीमा का बंटवारा P2। तो यहाँ से देखो अपनी लोअर लिमिट क्या है, ए, अपर लिमिट है बी। अगर अपन इसको ए से सी और सी से बी कर दें तो इसको अपन दो लिमिट में तोड़ सकते हैं कि ए और ए के बीच में ए से सी हो जाएगा और सी से बी। तो इसको अपन दो लिमिट में तोड़ सकते हैं। इसका ज़्यादा यूज किस में होगा, मॉडुलस वाले सवालों में जिसमें मापांक होगा। ये है P4 किंग्स प्रॉपर्टी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है। इसमें जैसे कोई फंक्शन दिया हो, लिमिट ए से 0 हो, तो अपन क्या कर सकते हैं कि इन दोनों का जोड़ ए प्लस 0 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। साइन को कोस में बदलने के लिए इस प्रॉपर्टी का अपन यूज करेंगे। सीमाओं का योग, जैसे इसमें भी यही हो रहा है। यहाँ पे अपन ए में 0 को जोड़ा, माइनस एक्स किया। सेम इसी तरीके से क्या होगा, ए से बी है सीमा अपनी, तो इन दोनों का जोड़ ए प्लस बी माइनस एक्स। 6 का है सीमा का आधा होना। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा कि 0 से अगर 2a कोई सीमा दी हुई है तो अपन ये 2 बाहर ला सकते हैं। कब, जब ये कंडीशन हो कि f 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो, एफ एक्स के। अगर f 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर होगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और सातवीं क्या है, सम और विषम फलन। सम फलन क्या होता है, समफलन होता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब ये किसके बराबर आ जाए, एफ एक्स के। कि अगर अपन किसी फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रख दें तो वापस एफ एक्स आ जाए तो वो समफलन हो जाता है। और किसी फंक्शन में अपन माइनस एक्स रखने पे माइनस बाहर आ जाए तो वो विषमफलन हो जाता है। तो उसके समाकलन का मान कितना हो जाता है, 0। समफलन का क्या हो जाता है, 2 बाहर आ जाता है, 0 से एफ एक्स। तो ये 7 प्रॉपर्टी हैं, अपन को अलग अलग अपने क्वेश्चनों में काम में लेनी है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन करेंगे तो अपन को ये याद भी रहने लग जाएंगे। और कैसे पहचानिए कौन सा गुणधर्म किस में लगेगा, तो यदि देखो ये थोड़ी टिप्स दी हुई हैं। टिप्स क्या है, अगर माइनस ए से ए हो तो P7 ओड इवन चेक करना है अपन को, ठीक है। और अगर विषमफलन हो तो उसका उत्तर डायरेक्ट 0 जाएगा। अगर मोड वाला है, मोड वाले में P2 काम आ जाएगी। P2 कौन सी, सीमा को तोड़ के। अगर सीमा 0 से a हो और फलन साइन कोस टेन में हो तो P4 का यूज होगा। तो इसमें ये लग जाएगी। इसमें क्या, साइन कोस में अपन आराम से चेंज कर सकते हैं। अब अपन 7.10 स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। अब इसको मान लेते हैं अपन आई बराबर। तो अपन देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी,
मतलब 0 से a एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एफ ए माइनस एक्स 0 से। इस वाली प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स, इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा साइन एक्स। साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अपने किसका यूज कर लिया प्रॉपर्टी नंबर 4 का, तो इसको 1 दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन पहली और दूसरी को जोड़ देते हैं हम, तो इधर तो क्या बन जाएगा इधर आई है और इधर भी आई है, तो आई आई जुड़ के 2i हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, लिमिट सेम है तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो 2i बराबर हो जाएगा 0 से पाई बाई 2। इसका मान कितना था, इसका मान होता है 1, तो क्या बताएगा ये डी एक्स, और डी एक्स का समाधान कितना जाएगा यहाँ से एक्स 0 से 2 पाई 2i बराबर, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस 0, ये माइनस 0 तो हटा देते हैं, आई बराबर कितना हो गया पाई बाई 4। आई अपन ने क्वेश्चन को माना था ना, तो एक क्वेश्चन का आंसर ये आ गया पाई बाई 4। देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है 0 से पाई बाई 2 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स, इसको भी आई बराबर मान लेते हैं, तो आई बराबर अपन P4 का यूज़ कर लेते हैं, 0 से पाई बाई 2 क्या है साइन, जो अपर लिमिट माइनस एक्स हो जाता है, सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन अपर लिमिट माइनस एक्स प्लस कोस है अपर लिमिट माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा कोस थीटा, कोस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो क्या हो जाएगा, ये भी कोस एक्स हो जाएगा और कोस नंबर माइनस थीटा ये हो जाएगा साइन एक्स, तो ये हो जाएगा रूट कोस एक्स प्लस रूट साइन एक्स डी एक्स। इसको तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अपन जोड़ देंगे, तो यहाँ पे देखो आई आई जुड़ के क्या हो जाएगा 2i, और ये वाला पोर्शन जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2i, इधर आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स डी एक्स, ये है 0 से पाई बाई 2, तो 2i बराबर कितना जाएगा 0 से पाई बाई 2। अभी ये देखो हर सेम है ना, तो ये एलसीएम आ जाएगा साइन एक्स रूट कोस एक्स, ऊपर भी ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये आ जाएगा डी एक्स, तो 2i बराबर कितना जाएगा 0 से पाई बाई 2, दोनों कर देंगे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स बच जाएगा, तो डी एक्स का समाधान कितना जाएगा एक्स, ये जाएगा पाई बाई 2 से 0, 2i बराबर कितना जाएगा, पहले अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट, तो ये 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, आई बराबर हो जाएगा पाई बाई 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 0 से पाई बाई 2
साइन 3/2x साइन 3/2x cos 3/2x dx। तो एकदम सेम इसी दो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था वैसे ही करना है। अपन P4 जैसे लगाएंगे तो ये चेंज हो जाएगा कोस में, ये कोस में चेंज हो जाएगा, ये साइन में चेंज हो जाएगा, तो ये कोस में चेंज हो जाएगा, ये साइन कोस में और ये साइन में। फिर दोनों को ऐड करेंगे वैसे फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मान के, तो ये 2i बराबर ये ऊपर नीचे का बराबर होगी कट जाएगा और 1 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा देख लो, अगर मैं P4 यूज करने के बाद में देखो यही बन जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा कोस 3/2, क्योंकि अपन देखो P4 जैसे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स की पावर 3/2। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा कोस थीटा, तो यहाँ पे कोस एक्स है, पावर सेम है तो पावर 3/2 कर दो, ये चेंज हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और इस 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 2i बराबर, वो एलसीएम सेम है, मतलब हर सेम है तो एलसीएम यही आ जाएगा, और ऊपर से ये जुड़ेगा तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा साइन 3/2x कोस 3/2x साइन 3/2x कोस 3/2x, जो गया 1 जुड़ गया, कट जाएगा ये, मतलब ये हो जाएगा dx 0 से π/2, तो dx का समाधान हो जाएगा x π/2 से 0, तो 2i बराबर π/2 माइनस 0 लगाने की जरूरत नहीं है, i बराबर π/4। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्टली सेम है, इसमें भी देख लो यही कोस साइन है, तो इसमें अगर अपन P4 यूज करेंगे तो वही हो जाएगा कोस 5/2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स की पावर 5 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये इसे कट जाएगा, तो इसका भी आंसर यही बन जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी ये हो जाएगा कि i बराबर क्या हो जाएगा, साइन ये भी सेम बन जाएगा, P4 यूज करेंगे तो ये साइन बन जाएगा, ये साइन कोस बन जाएगा, ये कोस वापस साइन बन जाएगा, इसको और इस इक्वेशन को जोड़ देंगे तो ये जाएगा 2i, हर सेम है तो ये आपस में जुड़ेंगे तो आपस में कर जाएंगे, क्या बन जाएगा ऊपर नीचे तो ये आ जाएंगे, ऊपर भी 5x प्लस साइन 5x बन के कट जाएगा, और क्या आ जाएगा dx, तो 2i बराबर dx आ जाएगा, तो dx का कितना हो जाएगा x हो जाएगा 0 से π/2, तो 2i बराबर हो जाएगा π/2 और i बराबर हो जाएगा π/4, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन देखो 1 से लेके 4 तक सेम ही है। क्वेश्चन नंबर देखो 5, क्वेश्चन नंबर 5 है -5 से 5 x + 2 dx। देखो मोड के क्वेश्चन में अपन को पता है कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, मोड के क्वेश्चन में अपन को सीमा को बांटना है, सीमा को जैसे a से b है तो a से c कर लो और c से b कर लो, तो a से c कर लेंगे अपन, a c से b कर लेंगे, अगर a से b दिए हुए तो इस हिसाब से सीमा को तोड़ना है। तो अब देखो इसमें सीमा को कैसे तोड़ेंगे, इसको i मान लेते हैं। अब देखो सीमा कहाँ पे टूट रही है, ये x + 2 बराबर क्या मान लें अपन 0, तो x बराबर कितना है तो -2, तो -2 पे टूट रही है, तो इसको तोड़ लेते हैं अपन -5 से -2,
और -2 से +5। तो अब देखो इसमें अपन ने इसको लिमिट को तोड़ लिया। अपन लिमिट कैसे तोड़ते हैं, मतलब अपन वो बिंदु ढूंढते हैं कि अंदर वाला अपन को 0 हो जाए जिस वैल्यू पे। तो यहाँ पे x बराबर -2 पे फंक्शन 0 हो रहा था, तो ये अपने x बराबर -2 के ऊपर इसको तोड़ दिया। अब देखो मोड क्या होता है, मोड का इतना ही काम रहता है कि अंदर वाले फंक्शन को पॉजिटिव रखना। ठीक है, अगर अंदर वाला फंक्शन दी हुई लिमिट में पॉजिटिव है तो ये मोड ऑटोमेटिक हट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अगर अंदर वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और मोड क्या कर देगा उसको पॉजिटिव, कैसे करेगा, बाहर एक और नेगेटिव लाके उसे पॉजिटिव कर देगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो कुल मिला के बात क्या जाएगा कि इस लिमिट में -5 से -2 के बीच में इसके बाहर क्या आ जाएगा माइनस। क्यों आएगा, क्योंकि ये मोड इसको क्या कर देगा पॉजिटिव। अंदर वाली वैल्यू देखो इस लिमिट के बीच में क्या नेगेटिव हो रही है ना, तो एक नेगेटिव खुद से लाके इसको क्या कर देगा पूरे फंक्शन को पॉजिटिव। ये मोड का काम होता है। और ये तो ऑटोमेटिक इस लिमिट में पॉजिटिव है, जो -1 रख के देख लो तब भी पॉजिटिव आएगा। 0 1 2 3 4 5 तक मान रख के देख लो पॉजिटिव आएगा। और इस फंक्शन में देखो 5 और 2 के बीच में मान रखने पे नेगेटिव आ रहा है, तो ये मोड एक और नेगेटिव लगा के इसको पॉजिटिव कर देगा। तो अब देखो ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। ये हो जाएगा x का समाकलन कितना हो जाएगा x²/2 और +2 का कितना हो जाएगा 2x -5 से -2। ये भी हो जाएगा x²/2 2x -2 से 5। तो ये देखो माइनस अगर इसमें अपन क्या, या तो लिमिट चेंज कर दो तो माइनस हट जाएगा, या फिर अपन को अंदर गुणा करना पड़ेगा, तो भी सेम ही बात है वो। तो अपन लिमिट चेंज ही कर देते हैं, ये यहाँ से माइनस हटा देते हैं और ये लिमिट चेंज हो जाएगी, तो -2 से -5। अब रख देते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो -5 का स्क्वायर 25/2 प्लस ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर माइनस चिन्ह आएगा, लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर 4/2 2। फिर ये -4 हो जाएगा, देखो यहाँ पे अपन -2 रखेंगे तो ये -4 हो जाएगा, और ये माइनस आएगा तो +4 हो जाएगा, तो ये आएगा +4 प्लस अपर लिमिट, तो ये 25/2 प्लस 10 माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 4/2 मतलब 2, ये -4 हो जाता है तो +4 हो जाएगा। तो ये तो देखो जुड़ के कितना हो जाएगा 25, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा, 25 4 29। वाई का मान कितना आ जाएगा 29। इस हिसाब से अपन को मोड वाली क्वेश्चन करने हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लो अपन, क्वेश्चन नंबर 6। पाँच हो गया, 6 देखो 2 से 8 मोड x-5 dx। तो इसको आई मान लेते हैं। अब देख लो सीमा किस पे टूट रही है, इसकी अंदर वाले की वैल्यू 0 किस पे हो रही है, x-5 बराबर 0, तो x बराबर 5 पे अपन को सीमा तोड़नी है। इसमें ब्रेक कर देते हैं, तो लोअर लिमिट 2 रखते हैं, अपर लिमिट 5। और ये फंक्शन देखो कैसा रहेगा, इसमें इनके बीच का कोई मान रखो 3 रखने पे माइनस आ रहा है ना, 3 - 5, तो ये माइनस हो जाता है, एक माइनस मोड की तरफ से आ जाएगा, जो इसको क्या बना देगा पॉजिटिव। फिर प्लस 5 से 8, इसमें ये पॉजिटिव है तो ये मोड हट जाएगा। तो क्वेश्चन अपन सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x²/2 माइनस का, और ये हो जाएगा 5x माइनस माइनस प्लस का 5 से सेम x²/2 माइनस 5x 8 से 5। फिर क्या रखेंगे अपन, अपर लिमिट रखेंगे, 5 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, फिर माइनस
लोअर लिमिट, तो 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 25/2 प्लस 25 माइनस 4/2, तो ये हो जाएगा 2, माइनस का 2 तो माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10। फिर यहाँ पे 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 64 से 2 32, माइनस 8 पंजे 40, माइनस ये 25/2 प्लस 25। तो ये और ये मिलके -25 हो गया, -25 और 25 कट गया, ये -8 हो गया, और यहाँ पर भी -8 हो गया, तो ये हो जाएगा -16, ये 25 है, ये बचेगा 9, आई का मान कितना हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, जीरो से 1 x1 माइनस एक्स की पावर n dx। तो देखो अब इसमें देखो डायरेक्ट अपन कर नहीं सकते इसको, देखो इससे गुणा नहीं कर सकते अंदर, क्योंकि पावर क्या है n। तो इसका प्रसार भी अपन को याद नहीं होता है नॉर्मली, तो इससे नहीं कर पाएंगे, अपन P4 लगाएंगे, P4 का यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 0 से 1, अब देखो P4 कैसे यूज करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 1, 1 माइनस एक्स, फिर ये वाला कोष्टक आ जाएगा 1 माइनस एक्स की जगह क्या लिख देंगे अपन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स की पावर n dx। ये P4 का यूज़ कर दिया अपन ने, 0 से 1 तो 1 माइनस एक्स पड़ा, और ये 1 से 1 कट गया तो ये एक्स की पावर n हो जाएगा। अब ऐसे अपन गुणा कर सकते हैं, तो क्या जाएगा 0 से 1 एक्स की पावर n माइनस एक्स की पावर n, और इसकी पावर 1 है तो ये गुणा होने पे जुड़ जाएंगे dx। तो x की पावर n का क्या हो जाएगा समाकलन, x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, माइनस इसका क्या हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा, तो n प्लस 2, नीचे भी n प्लस 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे तो 1 की पावर n प्लस 1, नीचे n प्लस 1 है, माइनस 1 की पावर n प्लस 2, नीचे n प्लस 2 है, माइनस लोअर लिमिट रखने की कोई जरूरी नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे देखो 1 की पावर कुछ भी मान कितना जाता है 1, ये मिल गया, एलसीएम हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2, तो ये हो जाएगा n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, तो ये इससे कट गया, ये ऊपर क्या आ जाएगा 1 n प्लस 1 n प्लस 2, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, अपन इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, P4 का यूज़ करने पे देखो कितनी आसानी हो गई कि एक्स की पावर n में आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 है 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। तो इसमें अपन P4 लगा देते हैं, आई बराबर मान लेते हैं, log 1 प्लस हो जाएगा 10 π/4 माइनस एक्स। तो अब इसमें इसको सोल्व कर लेंगे अपन, log 1 प्लस, तो ये देखो सूत्र क्या लग जाएगा, ये देखो 10 a माइनस बी का सूत्र हो जाता है 10a माइनस 10b, फिर ऊपर देखो अगर माइनस आ गया तो नीचे आ जाएगा +1 प्लस 10a 10b, ये बड़ा फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, तो ये जाएगा 10 π/4
माइनस 10x 1 प्लस 10 π/4 10x। तो इसमें तो 10 π/4 का मान कितना हो जाएगा 1, तो इसकी जगह 1 रख देते हैं 1, और ये 1 से गुणा तो ये हो जाएगा। और यहाँ से देखो एलसीएम ले लेंगे इसका 0 से π/4 log 1 प्लस 10x, तो ये 1 से गुणा होगा तो 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x, 10x से 10x गया तो ये बन जाएगा आई बराबर 0 से π/4 log 2/1 प्लस 10x। फिर इसको अपनी ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं log m/n बराबर क्या हो जाता है log m माइनस log n। तो इसको क्या लिख देंगे अपन log 2 माइनस log 1 प्लस 10x dx। तो ये देखो वापस से क्या बन जाएगा सेम क्वेश्चन ही बन गया। तो इसका मान क्या माना था अपन ने आई, तो इसकी जगह क्या रख देते हैं log 2 अपर लिमिट कितनी है π/4 माइनस 0, तो इसको आगे लिख देते हैं हम, तो आई बराबर हो जाएगा π/4 log 2, आई बराबर हो जाएगा π/8 log 2, ये आई का मान हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखो है क्या, पहले अपन को क्या लगाना है प्रॉपर्टी लगानी है, और प्रॉपर्टी के बाद में P4 का यूज करना, फिर 10 का सूत्र लगाना है, इसको सोल्व करना है, तो फिर ये log m माइनस n वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, फिर वापस ये आई बन जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो इसमें P4 का यूज कर लेते हैं हम, जीरो से 2 2 माइनस एक्स 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस एक्स dx। तो ये क्या जाएगा 0 से 2 2 माइनस 2 से 2 गया तो ये जाएगा रूट एक्स, इससे क्या आ जाएगा 2 रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स। तो ये इसमें पावर 1 होती है और रूट में पावर हाफ होती है, तो ये जुड़ जाएंगे गुणा हो जाता है, इसमें पावर हो जाएगी 1/3, तो ये आई बराबर आ जाएगा 2। अब रूट एक्स का समाकलन तो पावर 1 बढ़ जाती है, तो ये हो जाएगी पावर 3/2 3/2, तो 2 ऊपर आएगा तो 2 और 2 कितना जाएगा 4, माइनस पावर 1 बढ़ जाती है तो 5/2 5/2 0 से 2 4/3 2 रखेंगे, माइनस यहाँ पर भी 2 रखेंगे, माइनस 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसको देखो तोड़ लेंगे अपन, इसको लिख सकते हैं अपन देखो 2 गुणा रूट 2, और इसको लिख सकते हैं अपन 2 स्क्वायर गुणा रूट 2।
रूट 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो रूट 2 तो कॉमन ले लेते। ये कितना बचेगा 8/3 माइनस 4 दूनी 8/5। इसको सोल्व कर लेते हैं तो 5 हो जाएगा 15, तो 5 गुना 8 में 40 माइनस 8 24, ये बच गया 16/15√2, जिसका मान आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 10, y बराबर 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। अब इसको देखते हैं। देखो इसमें पहले अपन को इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा sin 2x का। और क्वेश्चन सेम का सेम, 2 log sin x dx माइनस log sin 2x का फॉर्मूला है 2 sin x cos x dx। 0 से π/2 2 log sin x माइनस, अब इसको देखो अलग अलग लिख सकते हैं, तीनों गुणा में है ना, 2 sin x cos x, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, log 2 लिख सकते हैं प्लस log sin लिख सकते हैं प्लस log cos x लिख सकते हैं। i बराबर क्या हो जाएगा 0 से π/2, अब ये माइनस है ना, इसको अंदर गुणा कर देते हैं और कोष्टक खोल देते हैं, तो ये माइनस प्लस से गुणा तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो 2 log sin x में से एक sin x गया जाएगा, तो ये जाएगा log sin x। इनका काम हो गया माइनस log 2 माइनस log cos x। अब इसमें देखो अपन P4 लगा देंगे, P4 का यूज करते हैं। अब ये देखो ये क्या बन जाएगा sin π/2 माइनस x, तो इसका मान क्या जाएगा cos x, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जाएगा cos x माइनस, इसमें कुछ है नहीं, x नहीं है फंक्शन का, तो log 2 आ जाएगा माइनस log, ये हो जाएगा cos π/2 माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा sin x, तो ये तो इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने पर क्या जाएगा 2i। देखो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे अपन 0 से π/2, तो देखो कोस से ये वाला कोस गया, प्लस माइनस है ना, साइन से ये साइन गया, और माइनस में ये जुड़ जाएंगे तो माइनस का log 2 और 2 कितना जाएगा, ये 2 log 2 जाएगा, और इस 2 से अपन ये 2 काट सकते हैं, i बराबर हो जाएगा log 2 को भी बाहर ले लेते हैं, तो हो जाएगा x, ये भी किसका माइनस का 0 से π/2, i बराबर आ जाएगा माइनस, ये लिख देंगे अपन π/2 log 2। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें 21 क्वेश्चन है। -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर x dx। तो देखो इसमें ये वाली लग जाएगी, कौन सी है P7। P7 क्या बताता है -a से a f x dx हो,
माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स हो, तो यदि समफलन होगा तो 2 0 से ए एफ एक्स हो जाएगा। ये कंडीशन क्या हो, अगर समफलन हो। अगर विषमफलन हो तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो अब अपन को ये पता लगाना है कि ये फंक्शन समफलन है या विषमफलन है। तो अपन चेक कर लेंगे। यहाँ पे फलन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स। अब इसकी जांच कैसे करते हैं, अपन एक्स को रिप्लेस कर देते हैं माइनस एक्स से। तो इससे पता चल जाएगा कि अगर वापस एफ एक्स आ जाएगा तो ये समफलन है, और माइनस एफ एक्स आ जाएगा तो ये विषमफलन है। तो एफ की जगह एक्स की जगह माइनस एक्स रख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स। तो इसमें देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर मान लो इसका, ये वापस साइन स्क्वायर एक्स आ गया। तो ये क्या हो गया, वापस एफ एक्स आ गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे वापस एफ एक्स आ गया, मतलब ये एक समफलन है। समफलन है तो देखो ये क्वेश्चन किस में चेंज हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब अपन यहाँ पे पी फोर का यूज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्स की जगह क्या रख देंगे, ये अपर लिमिट इनका जोड़ माइनस एक्स, इसको इसमें चेंज कर देंगे। ये जगह 2 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, इसको अपन आई मान लेते हैं। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 साइन नंबर माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे एक्स है तो एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं 2। मैं इक्वेशन 1 को और 2 को जोड़ देंगे अपन। तो इधर तो देखो क्या हो जाएगा, आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i। यार इधर 2 तो देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स जुड़ जाएंगे। ठीक है, मिल जाएगा 2i बराबर 2 कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका मान हो जाएगा 1। तो ये अपने पास 2 से 2 कट गया, तो आई बराबर बचा 0 से पाई बाई 2 डी एक्स। अब डी एक्स का समाकलन होता है एक्स, अपर लिमिट है पाई बाई 2, लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लगाएंगे, लोअर लिमिट 0 है, तो आई का मान आ गया पाई बाई 2। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 12, 0 से पाई एक्स डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स। तो इसमें देखो इसको आई के बराबर मान लेंगे, P4 का यूज कर देंगे। ठीक, तो इसमें आई बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई एक्स की जगह क्या रख देंगे, पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन एक्स की जगह पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो साइन पाई माइनस एक्स कितना हो जाता है, अपन यहाँ से देखेंगे तो ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 पाई। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक में पाई माइनस एक्स, साइन दूसरे में पॉजिटिव रहता है, और ये क्या हो जाता है, साइन में ही रह जाता है, साइन एक्स हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। इसको 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन 2, 1 प्लस 2 कर देंगे।
तो इधर आई प्लस आई हो जाता है 2i, तो ये जाएगा 2i बराबर 0 से पाई x 1 प्लस साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन एक्स dx। तो 2i बराबर 0 से पाई हो जाएगा, तो हर सेम में तो यही आ जाएगा एलसीएम 1 प्लस साइन एक्स, ऊपर एक्स है प्लस पाई माइनस एक्स, इससे ये कट जाएगा। तो आई बराबर 0 से पाई, पाई बाहर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स dx। अब इसका परिमीकरण कर देंगे अपन, परिमीकरण करेंगे तो यहीं पे कर देते हैं, तो यहाँ पे जो चिन्ह होता है उसका ऑपोजिट चिन्ह ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं अपन। यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो देखो नीचे क्या बन गया, यहाँ पे ये बन जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मन क्या था यहाँ पे 1 माइनस बी का मन क्या था साइन, तो साइन का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को अपन क्या लिख देंगे कोस स्क्वायर एक्स। 2i बराबर पाई, नीचे तो बन गया कोस स्क्वायर एक्स, ऊपर बन गया 1 माइनस साइन एक्स dx। अब इसको अलग अलग कर लेंगे अपन, 2i बराबर हो जाएगा पाई 0 से पाई 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, अलग अलग कर लिया। तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस होता है सेक, हो जाएगा सेक स्क्वायर। अब इसमें देखो यहाँ पे 2 कोस है, कोस एक्स गुना कोस एक्स, तो इससे तो बन जाएगा टेन एक्स साइन अपॉन कोस से, और ये 1 अपॉन ये कोस बन जाएगा सेक, सेक एक्स टेन एक्स एक्स टेन एक्स सेक एक्स dx। आई बराबर इस 2 को इधर भेज देते हैं पाई बाई 2। अब इसका देखो कर देते हैं, अब इसमें देखो सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x, समाकलन हो जाता है 10 का सेक स्क्वायर का 10x, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह माइनस, और सेक 10 किसका होता है सेक का, जीरो से पाई। y बराबर पाई बाई 2, पहले अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। अब सबके मान रख देंगे अपन, ये क्या है 10 180, 10 180 क्या होता है, ये हो जाएगा 0 माइनस सेक पाई, सेक पाई होता है 1 अपॉन कोस पाई, ये हो जाएगा -1 माइनस 10 0 0 होता है, और प्लस सेक 0, ये हो जाएगा 1। तो आई बराबर हो जाएगा पाई बाई 2, ये हो जाएगा +1, और ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू 2, तो आई का मान हो जाएगा पाई। ठीक है, इसमें P4 का अपन को यूज करना था, 2 इक्वेशन बना के जोड़नी थी, और यहाँ पे परिमेयकरण करना था 13 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन की पावर 7x dx। अब इसमें देखो समफलन और विषमफलन चेक कर लेंगे अपन, तो x को रिप्लेस करो -x से, तो इसको रिप्लेस करेंगे तो f(x) अपने पास क्या है साइन की पावर 7x, x को -x से रिप्लेस किया तो साइन की पावर ये आ जाएगा -x की पावर
7, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स की पावर 7, तो ये जाएगा -7, तो ये जाएगा माइनस एफ एक्स आ गया। तो एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने पे माइनस एफ एक्स आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक विषम फलन है। तो विषम फलन होने पे इसका डायरेक्ट मान क्या जाता है, 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, 0 से 2 पाई कोस की पावर 5x dx। तो अपन पहले चेक कर लेंगे, 0 से 2 पाई है ना, तो इसमें अपन पहले चेक कर लेते हैं। इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। वैसे तो देखो 0 से 2 पाई के बीच में अगर कोस की पावर विषम हो तो उसका मान 0 हो जाता है। लेकिन अब इसको अपन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसमें पहले वाली वो वाली लगा देते हैं, P6 कौन सी होती है, 0 से 2a होती है, और एफ एक्स दिया वो, तो ये हो जाता है 2, 0 से a, ये आगे आ जाता है। अगर एफ एक्स में अपन दोबारा 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स हो, तो ये 2 आगे आ जाता है। ये हो जाए एफ एक्स डी एक्स। कब होता है ये कंडीशन, तब लगती है जब एफ 2a माइनस एक्स हो, मतलब ये माइनस एक्स, इसका मान क्या जाए एफ एक्स, तब ये वाली कंडीशन होती है। अगर 2a माइनस एक्स बराबर 0 माइनस एफ एक्स आ जाए तो इसका मान 0 हो जाता है। तो अपन को बस ये चेक करना है, 2a का मान यहाँ पे 2 पाई है, 2 पाई माइनस एक्स रख के चेक करना कि एफ एक्स आता है या माइनस एफ एक्स आता है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा 0 से 2 पाई। पहले अपन को चेक कर लेते हैं, एफ एक्स चेक कर लेते हैं। एफ एक्स है अपने पास कोस की पावर 5x, अपन चेक करेंगे 2 पाई माइनस एक्स, कोस की पावर 2 पाई माइनस एक्स 5, इसको चेक करेंगे। तो ये कौन से हो जाएगा, इसमें 2 पाई आ गया मतलब 0, ये तो 0 मान लो। तो कोस में माइनस एक्स, तो ये ज़्यादा है कोस एक्स, कोस माइनस को खा जाता है, तो ये वापस एफ एक्स आ गया। वापस एफ एक्स आ जाने पे क्या आ जाएगा, अपन इसको क्वेश्चन को ऐसे चेंज कर सकते हैं, 2 आगे आ जाएगा, 0 से ये पाई हो जाएगा, कोस की पावर 5 एक्स डी एक्स। ये वाला क्वेश्चन इसमें चेंज हो गया। अब देखो 0 से पाई में वापस अपन P4 यूज करेंगे। P4 नहीं, P6 चेक कर लेते हैं। ऐसे क्या हो गया, सेम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे अपन। ये अपन 2 पाई में कन्वर्ट हो गया ना, अपने पास एफ एक्स क्या है, कोस की पावर 5x है, माइनस अपर लिमिट माइनस एक्स लगा के चेक करते हैं कि ये संपलन है या विसंपलन है। ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स। सेम यही कंडीशन लगानी है, सेम ये वाली। तो ये देखो ये 0 ये पाई है, तो कोस पाई माइनस एक्स मतलब दूसरे में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और नेगेटिव कोस एक्स आ जाएगा, और पावर भी 5 है विषम में, तो ये माइनस का कोस 5 एक्स हो जाएगा, जो माइनस का क्या है एफ एक्स है। इसका मतलब इसका मान कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, इसमें 2 बार ये कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे अपन।
क्वेश्चन नंबर 15, 0 से π/2 sin x माइनस cos x 1 प्लस sin x cos x dx। तो इसको आई मान लेते हैं। और इसमें P4 यूज करते हैं, साइन कोस है ना, तो मोस्टली P4 यूज करना है अपने। 0 से π/2 तो इसमें लग जाएगा, देखो यहाँ पे क्या जाएगा 90 माइनस एक्स, तो साइन 90 माइनस एक्स कोस एक्स हो जाएगा, कोस 90 माइनस एक्स साइन एक्स। तो ये तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, एक हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। दोनों को जोड़ देंगे, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, आई और आई कितना हो जाएगा 2i। 0 से π/2 हर सेम है तो हर ये आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स साइन एक्स। अब देखो ऊपर क्या बन जाएगा, दोनों जोड़ रहे हैं तो ये दोनों जोड़ में होंगे। यहाँ पे देखो माइनस का कोस है, यहाँ पे प्लस का कोस है तो ये कट जाएगा। यहाँ पे प्लस का कोस है, यहाँ पे मतलब प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो ये कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये पूरा बन जाएगा 0। तो ये हर में अब कुछ भी लिखा हो ये 0 हो जाएगा, तो आई का पूरा मान कितना जाएगा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 0 से पाई log 1 प्लस कोस एक्स dx। इसको मान लेते हैं अपन आई, तो इसमें P4 यूज कर लेंगे हम। log 1 प्लस कोस ये जाएगा पाई माइनस एक्स, तो देखो कोस पाई माइनस एक्स ये 0, ये π/2 ये पाई माइनस एक्स, मतलब इसमें सेकंड वाले में आ जाएगा, सेकंड में कोस होता है नेगेटिव और वापस कोस ही आ जाएगा, तो माइनस कोस एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, 1 प्लस 2 कर देंगे, तो इधर ये आई और आई जुड़ेगा, ये 2i हो जाएगा। 2i बराबर 0 से पाई log m प्लस n लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स प्लस log 1 माइनस कोस एक्स dx। तो ये बन जाएगा, देखो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी log m प्लस log n, ये n है ये m है, इसको लिख देते हैं अपन log mn, मतलब इनको और इनको गुणा करके लिख देंगे। वन प्लस कोस गुणा 1 माइनस कोस, एक ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लग जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन साइन स्क्वायर एक्स, तो इसकी जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो 2i बराबर 0 से पाई log साइन स्क्वायर एक्स dx। अब जो ये इसकी घात में होता है वो log में आगे आ जाता है, तो ये इसकी घात में है, तो ये घात में रहता है, ये यहाँ पे आगे आ जाता है गुणा में और यहाँ से हट जाता है, तो इसको अपन 2 यहाँ पे लिख सकते हैं, log से बाहर आ जाएगा, ये 2 इससे कट जाएगा। a बराबर हो जाएगा 0 से पाई log साइन एक्स dx। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसमें से मिलेगा। अब इसमें क्या कर लेंगे अभी,
ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, पाई माइनस एक्स वाली। ठीक है, तो ये वापस अगर एफ एक्स आ जाता है तो ये लिमिट मतलब यहाँ पे जितना होता है उसका आधा आ जाता है, यहाँ पे 2 आ जाता है। तो ये वाली चेक कर लेते हैं अपन P6। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे फंक्शन कितना है, मतलब ये एक्स में लगेगा ना यहाँ पे, तो साइन में लगेगा ये साइन। अगर अपन पाई माइनस एक्स करेंगे तो मतलब ये रहा पाई, ये रहा एक्स, यहाँ पे आ जाएगा इसमें सेकंड में, ये पॉजिटिव रहता है और साइन साइन में चेंज हो जाएगा तो साइन एक्स हो जाएगा। ये किसके बराबर आ गया, साइन एक्स। ये वाली कंडीशन लग रही है, तो इसको मतलब अपन 2 को बाहर लिख सकते हैं और ये लिमिट आधी हो जाएगी। ये क्वेश्चन चेंज हो गया। तो वो अब इसमें देखो अपन P4 यूज करेंगे। P4 करेंगे तो अपन यहाँ पे जो साइन है ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा माइनस एक्स, तो ये जाएगा कोस एक्स, दूसरा बन जाएगा अपना कोस एक्स, है ना। ये बन जाएगा ये बराबर, ये बन जाएगा। तो अगर अपन इनको दोनों को अगर जोड़ देंगे क्या बन जाएगा अपना दूसरा, कोस एक्स बन जाएगा P4 यूज करने के बाद, क्योंकि साइन माइनस 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे अपन, ये बन जाएगा 2i, दोनों में कॉमन आ जाएगा, 0 से π/2 log, जोड़ में तो ये क्या हो जाएगा log m प्लस n log n लग जाएगा। क्या होता है ये log mn होता है, ये तो ये हो जाएगा log mn मतलब साइन कोस dx। इसको 2 पर नीचे गुणा करने पे ये तो देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन जाता है साइन 2x, और ये m बटा n है तो ये इसको अपन माइनस में भी लिख सकते हैं, इसको अपन ये लिख सकते हैं log 2 dx। और ये वापस देखो ये क्या जाएगा 2 से 2 ये काट ही देते हैं अपन, आई बराबर क्या बन जाएगा 0 से π/2 log साइन 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx। तो यहाँ पे देखो 2x को क्या मान लेते हैं अपन, t मान लेते हैं, तो x 2 dx बराबर dt हो जाएगा, dx बराबर dt/2। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो ये i बराबर 0 से ये हो जाएगा, देखो x की जगह π/2 देंगे तो ये पाई हो जाएगा log साइन t dt, 1/2 बाहर आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये वाला i बन जाएगा, तो ये बन जाएगा i यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, माइनस ये चल रहा है, log 2 बाहर आ जाएगा, x बचेगा, dx का अवकलन x हो जाएगा, और x की जगह अपर लिमिट रखेंगे अपन, लोअर लिमिट 0 है, तो ये क्या बन जाएगा i 1/2 i माइनस π/2 log 2। तो एक i से आधा i गया तो i/2 बचा, माइनस π/2
log 2, 2 से 2 गया तो आई बराबर बचा -पाई log 2। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, 16 का क्वेश्चन। इसमें देखो एक बार तो अपने यहाँ पे P4 यूज करके दोनों को जोड़ दिया, फिर साइन बना, साइन में वापस P6 लगाया, फिर वापस P4 लगाना पड़ा, तब जाके क्वेश्चन का आंसर आया। 16 का थोड़ा बड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, 0 से a √x x a माइनस x dx P4 लगा दो अपने, तो ये हो जाएगा i बराबर 0 से a माइनस x ये हो जाएगा a माइनस x तो प्लस x हो जाएगा, तो ये a से कट गया तो ये √x आ गया dx। 1 और 2 को अपन जोड़ लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 1 और 2 को जोड़ने पे यहाँ पे इसको भी आई मान लेते हैं, तो 1 और i 2i हो गया, ऊपर ये बच गया, नीचे भी हर सेम है तो ये भी जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों सेम है तो ये कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2i बराबर 0 से dx बच गया, dx का समाकलन क्या हो जाएगा x, अपर लिमिट a 0, तो 2i बराबर पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a माइनस 0 कितना हो गया a हो गया, i बराबर क्या जाएगा a/2। 17 में एक बार P4 लगाना अपन को। 18 का 0 से 4, अब देखो इसमें मोड आ गया तो अपन को देखना है कि फंक्शन अंदर वाला 0 किस पे होता है, तो इसको 0 के बराबर रख दो, तो फंक्शन 1 पे ब्रेक हो रहा है, तो इसको 1 पे ब्रेक कर दो। 0 से 1 x माइनस dx 1 से 4। अब देखो मोड को उठाएंगे अपन, तो मोड को कैसे हटाते हैं, 0 से 1 के बीच में कोई मान रख के देखो, यहाँ पे मतलब 1/2 रख के देखो -1, तो माइनस का आधा आ रहा है ना, तो मोड का काम क्या होता है, हमेशा इसको पॉजिटिव मान देता है। तो मोड क्या करेगा, यहाँ से हटने के बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा माइनस लगा के जाएगा, जिससे क्या इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आ जाए पॉजिटिव। तो माइनस का आधा आ रहा है तो एक और माइनस हो तो क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको अपन मोड को हटाएंगे तो एक्स्ट्रा में एक माइनस आ जाएगा, और इसके बीच का मान के रखे तो जैसे 4 और 1 के बीच का मान 2 गया, 2 रखते हैं तो 2 माइनस 1 आ जाएगा, पॉजिटिव मान आ रहा है तो ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, तो ये अंदर माइनस गुना हो जाएगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का एक्स और एक ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसका कर दो, तो 1 का समाकलन क्या हो जाएगा एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा x²/2 0 से 1, ये हो जाएगा x² माइनस x 1 से 4। तो पहले अपर लिमिट को 1, लोअर लिमिट में 0 हो जाएगा, फिर अपर लिमिट को 4 का स्क्वायर 16/2 8 -4, फिर लोअर लिमिट 1/2 1, तो देख लीजिए इसका 4 हो जाएगा, आधा -1 हो जाएगा, -1 ये 0 हो जाएगा, 4 ये कितना हो जाएगा 5, ये इसका आंसर है। 19 का फंक्शन दर्शाएगी, ये अपन को प्रूव करना है, यदि f और g को ये दिया हुआ होता है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 का है, अपने को दिया गया है, क्या दिया गया है कि f(x) बराबर क्या है a माइनस x है, दूसरी दिया हुआ है gx बराबर क्या है gx प्लस g
ए माइनस एक्स क्या है 4, ये दो चीज़ दी हुई है, अपन को प्रूव करना है। सिद्ध करना है 0 से ए जी एक्स एफ एक्स जी एक्स डी एक्स ये किसके बराबर है 2 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, ये अपन को प्रूव करना है। और ये दो चीज़ दी हुई हैं तो अपन को यहाँ से चलना है, यहाँ से चलें 0 से एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। तो अपन देखो यहाँ पे P4 यूज कर लेंगे, P4 यूज करेंगे तो 0 से ए एफ ए माइनस एक्स जी ए माइनस एक्स डी एक्स, ये आई, ठीक है, इसको भी आई मान लेते हैं। तो ये अपने और इसके अब मान रख देते हैं। एफ ए का मान अपन को क्या दिया हुआ है एफ ए माइनस एक्स बराबर एफ एक्स दिया हुआ है, तो इसकी जगह तो रख दो अपन को एफ एक्स, और जी ए माइनस एक्स का मान ज्ञात कर लो, तो इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 4, ये जी एक्स को उधर भेज दे तो माइनस जी एक्स, 4 माइनस जी एक्स हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा 4 माइनस जी एक्स डी एक्स। ये एफ एक्स को अंदर गुणा कर लेते हैं, 4 एफ एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, ये भी 0 से ए। तो ये देखो वापस क्वेश्चन आई बन गया, देखो यहाँ पे ये, ठीक है, इसका तो मान वापस आई रख देते हैं, आई 0 से ए 4 एफ एक्स डी एक्स माइनस आई, इस आई को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का यहाँ पे प्लस का आई हो जाएगा, तो आई आई जुड़ के 2i हो जाएगा, 4 एफ एक्स डी एक्स, और ये इससे कट के 2 बार कट जाएगा, आई बराबर 2 एफ एक्स डी एक्स। यही प्रूव करना था अपना। ठीक है, तो क्वेश्चन एकदम जो दिया हुआ था उसने उसको अपने एक बार P4 यूज करके उसका मान रख दिया। तो 19 का हो गया, 20 का देखो क्वेश्चन नंबर 20 है माइनस पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कोस एक्स प्लस 10 की पावर 5x प्लस 1 डी एक्स, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें पहले अपन ये 3 फंक्शन है एक्स के, इसको और इसको अलग कर लेते हैं अपन। एक्स कोस एक्स 10 की पावर 5x डी एक्स। तो अब इनमें देखो अपन ट्राई करेंगे ये समफलन है या विषमफलन। तो ये एक्स क्यूब में एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो तो ये माइनस का जाएगा क्योंकि पावर कितनी है -3, तो ये विषमफलन है। अब इसमें रख के देखेंगे अपन माइनस एक्स, तो कोस में माइनस एक्स रख के देखें तो ये और ये माइनस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा कोस एक्स, ये माइनस एक्स, ये भी क्या हो जाएगा ओवरऑल विषमफलन आ जाएगा, ये भी विषमफलन हो गया। 10 में माइनस एक्स रख के देखते हैं तो 10 -5 बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, पावर भी 5 है तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा एक विषमफलन, तीनों ही विषमफलन है। तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, इतने का मान क्या हो जाएगा 0। इसको सोल्व कर लेते हैं, डी एक्स का हो जाएगा एक्स
पाई/2, सो माइनस पाई/2, अपर लिमिट है पाई/2। ये क्या हो गया, क्वेश्चन क्या था, एक मिनट ठीक, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा पाई, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ये सी पाई। और 21 का देख लें, 0 से पाई/2 log 4 + 3 sin x, 4 + 3 cos x dx। तो पहले P4 यूज़ कर लेते हैं, और ये आई का मान हो जाएगा, P4 यूज़ करेंगे और यहाँ पे 90 डिग्री है, तो देखो sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो ये चेंज हो जाएंगे, 4 + 3 यहाँ पे आ जाएगा कोस थीटा, 4 + 3 यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा। तो इसको 1 2, तो यहाँ पे दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आई और आई, 2i, ये बन जाएगा एक, तो ये आ जाएगा, और प्लस में आ जाएगा, तो इसमें देखो log, ये हो जाएगा m + log n, ये m है ये n है, तो ये सोल्व करने पे क्या आ जाएगा log mn, दोनों गुणा हो जाएंगे तो ये आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ये बन जाएगा, ठीक है। और ठीक है, इसमें प्रॉब्लम में साइन है ना, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा log 1, 2i बराबर 0 से पाई/2 log 1 dx, log 1 बाहर आ जाएगा, 2i बराबर log 1, ये बन जाएगा x पाई/2 से 0, 2i बराबर, ये आ जाएगा, पहले पाई/2 रखेंगे फिर -0, तो पहले पाई/2 रख देते हैं, -0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, log 1, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई/4 log 1, और यहाँ पे देखो ये log 1 का मान कितना ज़्यादा, 0, ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे log का मतलब इसकी पावर क्या करें कि मान 1 आ जाए, तो इसका मान हो जाएगा 0, जो बेस में रहता है, तो log 1 का मान क्या जाएगा 0, तो ये पूरा क्या जाएगा 0, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये अपनी 7.10 कंप्लीट हो चुकी है।